आज है 16 जून 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पीसीएस जे के सभी अभ्यर्थियों को कॉपीज दिखाएगा आयोग। पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 अभ्यर्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं 20 जून से 30 जुलाई तक दिखाई जाएंगी। अभ्यर्थी श्रवण पांडे के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच कराने का हलफनामा हाईकोर्ट में दिया था। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यूपी में महंगा हुआ अपने घर का सपना, आवास विकास ने 16% तक बढ़ा दी जमीन की कीमतें। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने प्रदेश भर की अपनी विभिन्न योजनाओं में जमीन की कीमतें बढ़ा दी। इसमें 3 से लेकर लगभग 16% तक की बढ़ोतरी की गई। बड़ी दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई। आवास विकास लखनऊ की अवध विहार, वृंदावन और गोकुल ग्राम बीबी खेड़ा योजना में भूखंडों की कीमतें बढ़ाई गई हैं। यूपी में भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का एक्शन शुरू। महाराजगंज के समाज कल्याण अधिकारी बर्खास्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और कार्य में लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के मद्देनजर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 65 लाख रुपए की पेंशन घोटाले के दोषी महाराजगंज के समाज कल्याण अधिकारी शंकर लाल की सेवा समाप्त कर दी गई। ये घोटाला औरैया में उनकी तैनाती के दौरान हुआ था। शंकर लाल से वसूली के आदेश भी जारी हुए। लखनऊ अयोध्या के रोडवेज अफसरों पर एमजी ने की बड़ी कार्रवाई। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम में भ्रष्टाचार पर एमजी ने बड़ा वार किया। एमजी मासूम अली सरवर ने लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन के एआरएम और अयोध्या डिपो के आरएम पर बड़ी कार्रवाई का कार्यालय आदेश जारी किया। एमडी ने कैसरबाग डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अरविंद कुमार को मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए परनिंदा प्रविष्टि का दंड दिया। हर महीने विधायकों सांसदों के साथ बैठक करें, उनके सुझाव पर एक्शन लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अफसर हर माह जनप्रतिनिधियों संग बैठक करें, उनके सुझाव पर ध्यान देते हुए कार्रवाई करें। उन्होंने हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी तय करने और साप्ताहिक प्रगति लेने के निर्देश दिए। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट क्रूज में मौज मस्ती कर सकेंगे शहरवासी। केडीए बोर्ड बैठक में स्वीकृत हुए ये प्रस्ताव। कानपुर में केडीए बोर्ड की 140वीं बैठक में बोट क्लब में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और क्रूज के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। वहीं अचल घाट के पीछे और चकेरी एयरपोर्ट पर पास लेबर फ्रंट डेवलपमेंट से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जवाहरपुरम, शताब्दी नगर, महावीर नगर में 150 लोगों को प्लॉट मिलेंगी। यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद। यूपी के राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में खाली पड़े चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पद अब जल्द भरे जाएंगे। इन रिक्त पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया। ऐसे पदों की संख्या 2500 से अधिक है। शासन ने इन सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजेस के प्रधानाचार्यों को नियुक्ति के लिए अधिकृत कर दिया है। अब वे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इन पदों को भर सकेंगे। मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी की कमी एक बड़ा मुद्दा है। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर मायावती 23 को करेंगी बड़ी बैठक। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद 23 जून को सबसे महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही हैं। इस बैठक में देश भर के पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया गया। यूपी से प्रमुख रूप से कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया। लेकिन चर्चाओं की माने तो इस बैठक से मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को दूर ही रखा। प्रति किलोमीटर टोल वसूलने के पायलट प्रोजेक्ट में कानपुर हुआ शामिल। एनएचएआई के नेशनल नेटवर्क पर टोल प्लाजा बैरियर खत्म कर प्रति किलोमीटर की दर से टोल वसूलने के कवायद में कानपुर भी शामिल किया गया। कानपुर में नए बने कानपुर अलीगढ़ 4 लेन हाईवे पर इसका ट्रायल होगा। एनएचएआई ने पहले चरण में दिल्ली गुरुग्राम के बीच द्वारका एक्सप्रेस वे समेत अन्य हाईवे पर ट्रायल हो चुका है। फास्टैग में टोल कटने की तकनीकी समस्याएं, टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम और कम दूरी पर पूरा टोल चुकाने की शिकायतें दूर हो जाएंगी। इस बार एलएलबी की कम हो गई 225 सीट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजेस में पीजी समेत अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई। प्रवेश परीक्षाएं 1 जुलाई से प्रस्तावित हैं। इस बार एलएलबी की 225 सीटें घट गईं। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सीएमपी कॉलेज, एडीसी में 300 सीटों पर दाखिला होगा।
नगर निगम अब नए वार्ड्स में वसूलेगा संपत्ति कर। नगर निगम नवसृजित 10 नए वार्ड में वर्तमान सत्र 2024-25 से संपत्ति कर वसूलेगा। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 25,000 भवन कर निर्धारण के दायरे में आएंगे। फिलहाल नगर निगम ने कर निर्धारण प्रक्रिया शुरू कर दी है। जीआईएस सर्वेक्षण और जियो टैग के बाद कर निर्धारण कर दिया जाएगा। होम्योपैथी फार्मासिस्ट के पदों पर होगी भर्तियां, 20 जून से कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश में होम्योपैथी निदेशालय के तहत होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 पदों पर भर्ती की जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शनिवार को विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया। इसके अनुसार इसके लिए 20 जून से 19 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। पीटी 2023 के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। भक्तों की राह होगी आसान। महाकुंभ से पहले जलमार्ग और सड़क के रास्ते वाराणसी प्रयागराज की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। जलमार्ग के जरिए काशी से प्रयागराज के बीच क्रूज, मिनी क्रूज और मोटर बोट का संचालन किया जाएगा। इसके लिए चैनलाइजेशन का काम शुरू होने वाला है। इसके तहत गेज और ड्रेजिंग का काम होगा। दिवाली से पहले मिलेगा आगरा और सहारनपुर वंदे भारत का तोहफा। दिवाली से पहले प्रयागराज को 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिल जाएगा। यहां से सहारनपुर और आगरा के लिए वंदे भारत चलेगी। 1 जुलाई से लागू होने वाली रेलवे की नए समय सारणी में इन दोनों ट्रेन को शामिल करने की कवायद चल रही है। हालांकि संचालन दिवाली तक होने की उम्मीद जताई गई। 17 जून को मनाई जाएगी बकरीद। मौलाना फरंगी महली ने की घोषणा। लखनऊ और देश भर में ईद 17 जून को मनाई जाएगी। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इस बात की घोषणा की। बकरीद की नमाज सुबह 10 बजे पढ़ी जाएगी। उन्होंने नमाज में शिरकत करने वाले लोगों से अनुरोध किया कि वो सड़क पर नमाज न पढ़ें, तय स्थान पर ही नमाज पढ़ी जाए। बैकडोर से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली महंगी करने की तैयारी। 2 रुपए किलोवाट महंगी हो जाएगी। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली महंगी होने जा रही है। ऐसा बिजली की दर बढ़ाकर नहीं बल्कि फीडर बदलने से होगा। प्रदेश के कई ग्रामीण फीडर्स को अब शहरी फीडर में बदला जाएगा। ऐसे में संबंधित इलाके के उपभोक्ताओं को करीब 2 रुपया प्रति किलोवाट महंगी दर पर बिजली मिलेगी। पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया। बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी पहनना होगा हेलमेट। यूपी के इस जिले में सख्ती शुरू। बाइक चलाते समय हेलमेट न लगाने पर पुलिस अभी तक चालान काटती थी, लेकिन अब पीछे बैठा व्यक्ति अगर हेलमेट नहीं लगाता तो उसका भी चालान काटा जा रहा है। पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के निर्देश पर यातायात पुलिस ने 4 दिवसीय विशेष अभियान चलाया। इस दौरान जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 11,754 वाहन चालकों के चालान काटे गए। 10 महीने में खत्म हो जाएगा शाहबेरी से क्रॉसिंग रिपब्लिक तक का जाम। प्राधिकरण खर्च करेगा 337.55 लाख। ग्रेटर नोएडा वेस्ट वालों के लिए अच्छी खबर है। शहर में स्थित शाहबेरी से क्रॉसिंग रिपब्लिक तक की सड़क चौड़ी होगी। ये प्राधिकरण का एक बड़ा फैसला है। ये सड़क गांव शाहबेरी से होकर क्रॉसिंग रिपब्लिक तक जाती है और NH 24 से जुड़ती है। इस क्षेत्र में घनी आबादी और भारी यातायात के कारण इस सड़क पर लगातार यातायात जाम की समस्या बनी रहती है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला। 25 एकड़ में बनेगा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर। ग्रेटर नोएडा में एक और एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर बनाने का रास्ता साफ हो गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने सेक्टर चाई में 25 एकड़ एरिया पर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर बनाने पर मुहर लगाई। अब इस प्रस्ताव को शासन के पास भेजा जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक हुई। यूपी में बनेगा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाने का काम चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी। इसके बनने से कई जिलों के लोगों के लिए सफर आसान हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, जिसे गंगा एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है। इससे कई बड़े जिलों से दिल्ली तक का सफर 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। 4,440 करोड़ की जमीन और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग जब्त। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीएसपी के पूर्व MLC हाजी इकबाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व MLC की 4,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच कर दिया। यहां यूनिवर्सिटी की 4,440 करोड़ रुपए की कीमत की इमारत और जमीन कुर्क की गई। एजेंसी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था।
2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अभी से कस ली कमर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटना होगा। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य पाने के लिए सभी को अपनी भाषा ठीक रखनी है, सभी का सम्मान करना सीखना होगा, हमें जनता से जुड़े रहना है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। वाराणसी के 62 पार्कों की सुधरेगी हालत। नगर निगम वाराणसी शहर के 62 पार्कों को जल्द ही विकसित करने जा रहा है। जिन पार्कों में पौधे सूख गए वे सभी पार्क जल्द हरे भरे होंगे। इसके लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी। साथ ही कुछ पार्कों का अलग अलग थीम पर विकास किया जाएगा। इनमें यूपी, दर्शन पार्क, औषधि पार्क, टायर पार्क आदि शामिल हैं। नगर निगम के संयुक्त नगर आयुक्त कृष्ण चंद्र ने बताया कि तैयारी की जा रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो के दोनों तरफ 1 किलोमीटर के दायरे में बढ़ेगी आबादी। उत्तर प्रदेश के नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नॉलेज पार्क 5 तक प्रस्तावित मेट्रो रूट के पैरेलल 500 मीटर की दूरी में स्थित सभी श्रेणी के भूखंडों के लिए अतिरिक्त FAR की मंजूरी दी है। इस फैसले से निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये निर्णय इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करेगा और सटीक विकास योजनाओं को बढ़ावा देगा। यूपी में फिर चला बुलडोजर। अकबरनगर में एक दिन में ढाए गए 165 अवैध निर्माण। कुकरेल नदी पर कब्जा करके अवैध रूप से बसाए गए अकबरनगर प्रथम और द्वितीय के ध्वस्तीकरण की LGA ने अब तक की सबसे तेज कार्रवाई की। एक ही दिन में LGA ने अकबरनगर प्रथम के 165 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। लगातार 13 घंटे की कार्रवाई के दौरान LGA उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी सहित कई अधिकारी मौके पर डटे रहे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।